जी स्टार्ट किया। रिकॉर्ड कर स्टार्ट कर दिए। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए, ठीक है चलें जी। अच्छा तो हम एक काम करते हैं कि सॉरी एक मिनट जी, ये क्या हुआ है, एक मिनट। अच्छा आज एक बड़ी मजे की चीज हम करेंगे और मजे की चीज कुछ यूं होगी कि कि हम क्या करना चाहते हैं। एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। अम, अच्छा हम क्या करना चाहते हैं। ओके मैं ना एक मजे की चीज करना चाहता हूँ। आम तौर पे हम आपको अगर एक इस तरह की चीज दिखाएं कि ये ना एक फाइल है, इसका नाम है स्टूडेंट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी में एक फाइल पड़ी हुई है जिसमें ना बेसिकली आपके सारे के सारे जो आप समझ लें कि हम सारे के सारे जो आपके क्लास फेलोज हैं उनके क्लास फेलोज का पूरी आईटीयू का डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। और वो डेटा कुछ इस तरह का है। एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं बताएं मुझे। उसका रोल नंबर होगा, और क्या होगा उसका नेम होगा सर। नेम होगा, और क्या होगा डिपार्टमेंट हो जाएगा। उसका डिपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता ग्रेड हो सकते हैं सर। है सर ग्रेड्स हो सकते उसका हैं, सीजीपीए हो सकता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, ठीक है। पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती फोन नंबर। एड्रेस हो सकता है, हैं। उसका एड्रेस हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें उसके पास हो सकती हैं। उसका बैच नंबर हो सकता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट के साथ उसका नेम किस बैच का है, ठीक है। नेम के साथ उसके फादर का नाम भी हो सकता है, ठीक है, फादर नेम, ठीक है। ये सारी चीजें पड़ी हो सकती हैं। अब ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन और सीएनएससी नंबर भी हो सकता है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि ये मैंने डेटा स्टोर करना है, इन ये फाइल में स्टोर हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जी ये कोई रोल नंबर है जिसको मैं कहता हूँ लेट्स से मेरा रोल नंबर है कोई, मेरा ये वन, ये लेट्स से किसी का रोल नंबर था, ये जी इसका नाम था जी सारिन, इसके फादर का नाम है जी मिर्जा अथर बेग, मिर्जा अथर बेग, ठीक है। ये हम फास्ट के थे। और लेट्स से नाम जो है वो डॉट पे खत्म होता है, ठीक है। सारिम का भी नाम जो था वो सारिम बेग है और डॉट पे वो खत्म होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसका डिपार्टमेंट है कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में हम क्या देते हैं कि फॉर एग्जांपल सी एस डिपार्टमेंट। ईमेल एड्रेस है सारिम डॉट बेग एट लेट से कोई भी इसका gmail.com, ठीक है। आगे भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है लेकिन लेट मी इग्नोर द रेस्ट ऑफ द पार्ट। सीजीपी डाल लेते हैं, तो सीजीपी है लेट से 3.8 इसका सीजीपी, ठीक है। आगे की इंफॉर्मेशन मैं नहीं डालता फिलहाल, ठीक है। सारा प्लीज वो सैंपल फाइल बना दो प्लीज, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई और है लेट से 1376 है, इसका नाम है जी आगा फारूक, ठीक है। ये मेरा क्लास वाला था। और जाहिद, तो इसके बाबा का नाम था जी जाहिद, मोहम्मद जाहिद, ठीक है। और ये भी सी एस डिपार्टमेंट का है, तो यहाँ पे भी मैं डॉट पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका डिपार्टमेंट जो है वो सी एस है, आगा डॉट फर्रो, ठीक है, एट gmail.com, ठीक है। CGPA 3.6, ठीक है। उसके बाद मेरा भी नंबर लिख देते हैं 1356 सरफराज रजा, ठीक है जी। डिपार्टमेंट सॉरी, अच्छा यहाँ पे मैंने बैच नहीं लिखा तो बैच भी डाल लेते हैं। बैच था 2001, ठीक है, ये था 2001। सो मिर्ज़ा अतर बेग, मेरे बाबा का नाम है जी, बड़ा मज़े का नाम है, मौला दाद खान, हाय 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 हाय, ठीक है।
ये मेरे बाबा का नाम है। और मैं भी 2001 बैच का था, CS का था। और sarfraz.raza@itu.edu हम आज का नाम डालते थे, ठीक है। CGPD 3 CGPD मेरा, ठीक है, नहायत निखट्टू बच्चा, ठीक है। इस तरह बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। और अब मैं चाहता क्योंकि ये रिकॉर्ड में बेसिकली एक अपने इसमें लाना चाहता हूँ, अपने प्रोग्राम में लेना चाहता हूँ, और फिर मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने ये तो अभी मैंने सिर्फ 2001 बैच के डाले हैं। आप बेसिकली बहुत सारे काम करना चाहते हैं। आप उनको सॉर्ट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर्स, विद रिस्पेक्ट टू बैच नंबर, विद रिस्पेक्ट टू CGPA, विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक CS का बना लेते हैं, ये हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बना लेते हैं, और ये लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग का बना लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ मैंने सिविल इंजीनियरिंग के सारे अपने, अब रिकॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं सिविल इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट्स को अलग कर दो, इलेक्ट्रिकल वाले को सारे का अलग कर दो, कंप्यूटर साइंस के अलग कर दो। फिर मैं कहता हूँ CGP की बेस पे सॉर्ट कर दो। ये मैंने काफी सारे काम करने हैं। ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लीज टेक 2 मिनट्स। और सारा आज तुम लोगों ने ग्रुप्स का काम तो नहीं किया होगा, ग्रुप्स की मीटिंग वगैरह तो नहीं जनरेट की? चलिए आज रहने देते हैं, कल के दिन, कल जो है ना प्लीज ग्रुप जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं ये कहना ग्रुप्स चाह रहा हूँ कि जिनके ये हैं लिंक्स वो सेम ही यूज होंगे। लिंक सेम यूज होंगे, तो प्लीज आप एक काम करें, प्लीज आप सबको हमने कहा था कि आप अपने अपने ग्रुप्स पर चले जाया करें। तो सारे के सारे अपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लें 2 मिनट के अंदर अंदर, और फिर ग्रुप्स पर डिस्कशन करें। बताएं आपके ख्याल में ये कैसे जो है वो कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। इस डेटा को लोड कैसे करेंगे, किस तरह में लोड करना चाहिए। और फिर सवाल ये है कि अगर मैंने सॉर्टिंग करनी हो विद रिस्पेक्ट टू बैच, रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट, विद रिस्पेक्ट टू रोल नंबर, विद रिस्पेक्ट टू CGPA वगैरह वगैरह, तो ये कैसे काम करेंगे? ये मैंने काम करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो प्लीज टेक 3 to 5 minutes टू थिंक अबाउट द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ठीक है जी। अपने अपने ग्रुप में चले जाएं जो आपको टीम लिंक दिए थे सारा। अगर आपने वो टीम लिंक यहाँ पे दिए थे ना, तो वो टीम लिंक कह रहा हूँ, मीट लिंक, वो एक्सेल शीट यहाँ पे शेयर कर दें ताकि अपने अपने लोग ज्वाइन कर, मैं मुझे भी शेयर शेयर कर दें ताकि मैं भी उनमें ज्वाइन करूँ, ठीक है, चैट में।
जी कैरेक्टर हो गया। नेम के बाद हम लिख देते हैं जी फादर नेम, ठीक है, फादर नेम, वो भी हम कह देते हैं जी 25 लेंथ का, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद है बैच, बैच हम कह देते हैं जी इंट बैच, ठीक है, सही है। इसको हम यहाँ से हटा दें जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये डिपार्टमेंट, तो वो हम कर लेते हैं जी कैरेक्टर डिपार्टमेंट, 2 कैरेक्टर का होता है तो मैं कहता हूँ कैरेक्टर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे ना मैं एक कैरेक्टर बना लेता हूँ 5 लेंथ का, ठीक है। कैरेक्टर अरे मैंने 5 लेंथ की बना ली, ठीक है, कोई इशू तो नहीं। नो सर। No, अच्छा, sir. उसके बाद हम एक काम करते हैं कि उसके बाद हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमने उसके बाद हमने ईमेल एड्रेस डालना है, तो ईमेल एड्रेस हम कैरेक्टर, सो कैरेक्टर ईमेल डाल देते हैं और यहाँ पे मिल देते हैं क्या 15 साइज, ठीक है। लेट्स से 15 साइज से ज्यादा का ईमेल एड्रेस नहीं, सो 15 नहीं, इसको ही 25 ही कर देते हैं, बल्कि इसको हम 30 कर लेते हैं, ठीक है। 30 लेंथ से ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। और आखिर में क्या था, जीपीए था, जीपीए था, जीपीए क्या होना चाहिए, Integer, float. फ्लोट फ्लोट। फ्लोट, Yes, float. ठीक है। अच्छा ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बताता ये है कि बेसिकली सी प्लस में देयर इज अ फंक्शनैलिटी जिसमें हम कहते हैं कि ये मैंने बेसिकली स्टूडेंट टाइप की एक डेटा टाइप बना दी। क्या बना दिए, डेटा टाइप बना दी। और अब आप चाहें तो इस डेटा टाइप के और वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब क्योंकि ये कस्टम डेटा टाइप है, कस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने बनाई है, तो इसके बनाए हुए वेरिएबल्स को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, Object. ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और वो कैसे बनाते हैं, आप ऐसे बनाते हैं, हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट और यहाँ लिखेंगे S1, ठीक है। और ये देखिए जी बड़ा आसानी से मैं अब आपके सामने, मैं एक्चुअली एक नहीं 2 3 बनाता हूँ, S1 S2 और S3, ठीक है। ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अच्छा एक और मजे की बात, आप मुझे डू यू रिमेंबर साइज ऑफ क्या होता है, सी आउट साइज ऑफ, और यहाँ पे मैं इंट कर दूं तो ये कितना आता है, 4। 4 आता 4 है। by 4 sir, 4. कितने बाइट्स एलोकेट होंगे ना, अब सवाल ये है कि इसके कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ये बताएं आप। जी बताएं कितने बाइट्स एलोकेट होंगे। अगर मैं साइज ऑफ स्टूडेंट करूं तो इसका साइज कितना होना चाहिए, बताना शुरू करें जी, बताना शुरू करें। हाँ इसका कितना है, इसका कितना है, इसका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका 4 ये हो गया 25 25. इसका कितना होगा 25 25, इसका कितना होगा 4 4, इसका कितना होगा 5 5, इससे कितना होगा 30 इससे कितना होगा इसका 4 4। इन सबको ऐड करें कितना आता है आंसर, कोई बताया जल्दी से बताया, ऐड करके क्या आंसर आता है। 25 से 25 हो गए 50, 50 और ये 58 हो गए, 58 और 97. 87 97 97 यार एक बता दो 97 जी, चलें ठीक है, ठीक है। yes इसका मैं साइज ऑफ करूँ ना तो 97 आना चाहिए, लेकिन आंसर 97 नहीं आएगा। अगर 97 है ना तो इसका आंसर आएगा 100। आई प्रिडिक्ट कि इसका आंसर आएगा 100। लेट अस चेक। मेरा ख्याल है चला दो यार, चल जा, चल गया क्या सिस्टम, क्या होता है पॉज, पॉज कंट्रोल F5 जी। क्या आंसर आया यहाँ पे 100 आंसर आना चाहिए, कितना आंसर, आंसर तो 97 चाहिए था ना, ये यहाँ 100 क्यों आया बताएं जी। स्ट्रक्चर का अपना साइज भी होता है सर ये नहीं, 2 हैंडल कोई का हो साइज, गया, कोई साइज नहीं होता, कोई साइज नहीं होता। हैंडल का हो गया 2 बाइट्स. अच्छा मैं एक और बताता हूँ आपको, अगर मैं इन सबको कर दूं ना कमिट, ये कंट्रोल KC, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट आप कितना होना चाहिए 29। 29, लेकिन पता कितना आएगा 32 वेरी गुड 32 आया, ठीक है। अच्छा आप एक काम करते हैं, इसको मैं साइज को ना
24 कर देता हूँ, तो आप कितना आना चाहिए? 28. 21. तुम्हारे ख्याल में आएगा भी 28? आएगा भी 28? 31. No. हाँ 21. नहीं, आंसर आएगा 28। या ए देखो, ये क्या हुआ है? अच्छा हैं? एक बात था, हाँ अगर मैं इसको 26 कर दूं, अब 30 हो जाएगा ना, तो वो होता है और, है ना, 30 होना चाहिए ना, लेकिन आंसर 32 आएगा। ये देखो, अच्छा आपने मुझे रीजन बतानी है कि ये क्यों होता है, ठीक है? ये आपका छोटा सा क्विज है, ये आपने आज रात तक बतानी है, ठीक है? सारा इसका ये आपका ना क्विज बना देना कि इसका साइज ये क्यों करता है, ठीक है? अच्छा मैं एक और बात बता दूं आपको, अगर मैं इसकी जगह डबल कर देता, ठीक है? डबल कितने बाइट का होता है? 8 हाँ। bytes. 8 बाइट का, ठीक है? Yes, 8. तो 8 तिया कितना होता है? अच्छा बाय द वे यहां पर कितना होगा? इसको मैं अगर 24 कर दूं ना, तो मेरा आंसर आएगा 32। ये देखें आंसर कितना आ रहा है? 32। लेकिन अगर मैं इसकी एक साइज बढ़ा दूं, तो देखना आंसर क्या आता है। आंसर आएगा, मैं प्रेडिक्ट करता हूं, आंसर आएगा 40। ठीक है? सो ये मैंने एक हिंट दी है, ठीक है? थिंक अबाउट इट कि ये क्यों करता है ऐसा, ठीक है? ये आपने खुद सोचना है, कंट्रोल के यू, ठीक है जी? ये मेरा डेटा है। सो हम लेकिन अज्यूम करते हैं कि इसका जो साइज है ना वो 97 ही है, अल्दो के 97 नहीं है, ये 100 आ रहा था आंसर, ठीक है? जितना भी था इट डजंट मैटर, ठीक है? तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम इन तीनों स्टूडेंट्स को लोड करते हैं, ठीक है? अच्छा बाय द वे, लोड कैसे किया जाता है? वो लोड बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे हम पहले करते थे, कि इनको एक्सेस कैसे करते हैं? इनको ऐसे एक्सेस करते हैं कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल S1 मेरा क्या होगा, S1 बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर रोल नंबर होगा, जिसके अंदर नेम होगा, फादर नेम होगा, बैच होगा और डिपार्टमेंट होगा, ईमेल होगा और सीजीपी होगा। तो इनको एक्सेस कैसे करते हैं? एक्सेस ऐसे करते हैं, तो फॉर एग्जांपल S1 डॉट नेम, ठीक है? और फिर इसी तरह आप एक्सेस करना चाहें तो करेंगे S1 डॉट रोल नंबर। ये बात सुनाई? इस तरह आप जिसको मर्जी एक्सेस करना चाहें उसके एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और C++ में ये जो कस्टम डेटा टाइप के वेरिएबल हैं जो कि बेसिकली S1 S2 S3 हैं, इनको कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। Jets. अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये जो डेटा आपके सामने है, ये डेटा मैंने लोड करवाना है, तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से डेटा अरेज में लोड करवाया जाता था, ये डेटा किसकी अरे में स्टोर करना चाहिए? 1 मिनट का गैप लें, आराम से सोचें इसके ऊपर। आपके ख्याल में मुझे यहां पर ये बनाना चाहिए, यानी S1 S2 S3 बनाना चाहिए, या कुछ और करना चाहिए? गिवन यहां में कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा कि मैं फाइल में डेटा चेंज कर सकता हूं। ये हो सकता है 50 स्टूडेंट्स का डेटा हो, 100 स्टूडेंट्स का डेटा हो, 1000 स्टूडेंट का डेटा हो, कोई भी नहीं बोलेगा। प्लीज म्यूट फॉर 1 मिनट, थिंक अबाउट इट। दंगर
तमीज सीख ले डोले शाह, तमीज सीख ले। मुझे क्या पता इसके साथ लगा हुआ है। तो तू लगा के नहीं गई हुई थी? तो मुझे क्या चार दिया तुमने? हार दिया तू तू। भी तो चारा ये मेन में सर स्टूडेंट के लिए एक एरे बनाइए जिसकी डाटा टाइप सर हम स्टूडेंट एक एरे बना देंगे। हम सर, एक अरे हाँ, बनाएंगे, सर। लेकिन वो किसकी अरे होगी? स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स की। डाटा स्टूडेंट टाइप की होगी। स्टूडेंट टाइप वो की होगी सर। स्टूडेंट्स के डेटा टाइप की अरे होगी, तो हम कह देते हैं एस स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स। और इनको हम ये स्टूडेंट्स की मेरे पास अरे है। अब सवाल ये कितने साइज की होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ना एक इंटीजर साइज बना देता हूँ, या बल्कि कैपेसिटी कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ लेट्स से 50, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट, और यहाँ लिख देता हूँ कैपेसिटी, ठीक है, और ऑफ कोर्स एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम रखता हूँ साइज, ठीक है, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इनिट, ठीक है जी। ये बल्कि नाम इसका नाम होना चाहिए क्या? इनिट नहीं, लोड स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या पास करेंगे बताएं जी, इसको क्या पैरामीटर में पास करना चाहिए? दसो जी। स्टूडेंट टाइप की अरे, स्टूडेंट टाइप की अरे। स्टूडेंट टाइप की अरे, तो हम यहाँ लिख देते हैं जी स्टूडेंट, और स्टूडेंट टाइप की अरे, एक उसका कैपेसिटी साइज कर देते हैं, और एक क्या करें? इंट सर बाय रेफरेंस एक साइज का वेरिएबल भेज। रेफरेंस साइज बाय रेफरेंस भिजवा देते हैं, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे एक हम फॉर लूप लगाते हैं इंटीजर, बल्कि नहीं, इसकी मेरे ख्याल में कैपेसिटी की जरूरत ही नहीं है मुझे। अब यहाँ पे मैं सिंपल इस एस में ही लोड करवाता हूँ। सो यहाँ पे मैं इफ स्ट्रीम एक रीडर बनाऊंगा, और रीडर में मैं लिखूंगा जी स्टूडेंट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है, और इस स्ट्रीम का एरर दे रहा है, ये क्यों एरर दे रहा है? लाइब्रेरी ये सर एफ स्ट्रीम करवाना है। शाबाश, तो हम यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देंगे, और यहाँ जाएंगे, और यहाँ जाके हमने स्ट्रीम रीडर बना दिया। और हाँ जी, सबसे पहला काम ये करते हैं कि रीडर के थ्रू हम साइज लोड करवा लेते हैं। तो साइज का मतलब है इसने क्या लोड कर लिया होगा? 3। अरे लोड कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एक काम करते हैं, अब मैं चाहता ये हूं कि एक फॉर लूप लगाऊं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, और मैं कहता हूं मैंने इतनी दफा डेटा लोड करना है। और सवाल ये है कि सबसे पहले लोड क्या करना है? हर लाइन पे पहला लोड क्या होगा? रोल नंबर। ठीक है, और ये देखें, ये ना इसके बाद टैब है, ये देखें, ये टैब है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ मुझे क्या करना चाहिए बताएं? सबसे पहले मैं रीडर में जाऊंगा, और किस जगह पर मैंने डेटा उठाना है? मैंने बेसिकली इस एस अरे में ith इंडेक्स के डॉट किस पे जाना है? सबसे पहले क्या लोड करना है? रोल नंबर, ठीक है। तो मैं रोल नंबर को लोड कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बल्कि ऐसे करते हैं, इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। हम ना यहाँ पे कुछ 2-3 वेरिएबल बना लेते हैं। वो जो ये मैं यहाँ बनाया है ना, यहाँ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे ना बस ये 2-3 वेरिएबल बना देता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने किस किस में लोड करना है। सबसे पहले बेसिकली मैं क्या करूँगा, रीडर में मैंने रोल नंबर लोड करना है, ठीक है। फिर क्या लोड करना है? नेम। हाँ, नेम का मसला ये है कि अगर मैं इस तरह लोड कर लूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? वो सर सारा क्या उठा लेगा पूरा। नहीं, सारा नहीं उठाएगा, सारा नहीं उठाएगा। और जब तक सर जितनी साइज होगी उतनी तक उठाएगा। नहीं जी, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे स्पेस आएगी वहाँ पे रुक जाएगा, खाली सारी में उठाएगा, अरे एक नहीं स्पेसेस उठाएगा। नहीं इंक्लूड होंगी। बिल्कुल, बेसिकली ये काम ही ऐसे करता है कि सारे पे रुक जाता है, ठीक है ना। तो मेरा सवाल ये है कि ये कैसे करेंगे? Scene.get। वेरी गुड, देयर इज समथिंग कॉल्ड रीडर डॉट गेट लाइन, और गेट लाइन में हम पास करते हैं 3 पैरामीटर्स में पास होते हैं। एक होता है, एक्चुअली 4 पैरामीटर आप पास कर सकते, 3 पैरामीटर पास करते हैं। एक तो इसमें लोड करना है, तो वो मैंने लोड करना है जी नेम में। फिर मैंने लोड करना है क्या?
फिर बताना है कितना कितना मैक्सिमम साइज हो सकता है, 25 साइज हो सकता है। और फिर हम कहते हैं इसका डिलीमीटर क्या है। डिलीमीटर होता है कि किस पे इसने गेट लाइन ने रुकना है। बाय डिफॉल्ट गेट लाइन जो होता है ना वो \n होता है। तो यहां पर हम किस पे रुकना चाहते हैं? डॉट। डॉट। Dot. तो ये इसका डिलीमीटर कैरेक्टर है, ठीक है। तो लेकिन एक छोटा सा मसला है, ये जो गेट लाइन है ना ये स्पेसिस को भी रीड करता है। तो अब जब हमने रोल नंबर रीड किया था तो हमारा कर्सर कहां पर खड़ा हुआ था? चलिए कोई माइक ऑफ कर दे प्लीज, माइक ऑफ कर दे प्लीज। हाँ जी, ये इस वक्त 1391 इसने रीड किया है, तो ये कहां पे खड़ा हुआ है? जी बताएं, कहां पे खड़ा हुआ है? 1391 रीड करने के बाद वो टैब पर खड़ा हुआ है। तो अब अगर मैं गेट लाइन करूंगा तो बेसिकली वो ये रीड करेगा और बैक्स ये जो डॉट है उसको रीड नहीं करता, यानी इग्नोर कर देता है लेकिन रीड कर लेता है जी। तो मसला क्या होगा, वो क्या होगा, टैब सारिम्बेग। इसका नाम टैब सारिम्बेग है या सारिम्बेग है? सारिम्बेग है। सारिम्बेग है। तो ये एक मसला है। तो हमने टैब को इग्नोर करना है। इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे रीडर डॉट इग्नोर। ये करता है, ये बेसिकली एक कैरेक्टर इग्नोर कर देता है। तो हमने बेसिकली क्या कर दिया, एक कैरेक्टर को इग्नोर करवा दिया। ये कैरेक्टर अब इग्नोर हो जाएगा। ये बात समझना कि जो टैब कैरेक्टर, और उसके बाद क्या होगा, ये सारिम्बेग यहां तक रीड हो जाएगा, यहां तक डॉट को उसने इग्नोर कर दिया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा से एक टैब होनी चाहिए थी, 2 टैब क्यों? मैं इसको ना एक टैब कर देता हूँ, सॉरी ये एक टैब कर देता हूँ, ठीक है। और इधर भी एक टैब करता हूँ, इधर भी एक टैब ही करता हूँ, ठीक है। इनके दरम्यान में एक ही टैब होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर ये इसको इसमें डेंजर नहीं है, इसमें डेंजर नहीं है। डेंजर जो ज़्यादा है वो इनके दरम्यान में मसला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं कि 2 स्ट्रिंग्स कंसेक्यूटिव हो ना तो उनके दरम्यान में हमें एक टैब या एक कैरेक्टर रखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से कर देते हैं इग्नोर। ये ना एक दफा यानी डिटेल सीख लेनी चाहिए, बस एक दफा सीखनी चाहिए, मैं बार बार ये नहीं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेम हो गया, मैं रीडर के पास गया, डॉट, दोबारा से गेट लाइन करते हैं, और अब मैं फादर नेम जो है वो रीड कर लेता हूं। और ये भी मैक्सिमम 25 लेटर है, और ये भी डॉट के ऊपर खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी ये मैंने बैच उठाना है, तो बैच के लिए क्या करेंगे, रीडर डॉट बैच। अब बैच क्योंकि इंटीजर है तो मैंने इधर उठा लिया। अच्छा, बैच के बाद क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो ये भी डायरेक्टली उठ जाएगा, और हम कहेंगे किसके अंदर क्या रीड कर लेंगे, डिपार्टमेंट, ठीक है। ये कैसे रीड करेगा पता है ना तुमको, ये क्या रीड करेगा, ये क्या रीड करेगा, पहली दफा सिर्फ CS रीड करेगा या कुछ और लिखेगा, क्या लिखेगा, क्या उसके अंदर, अरे के अंदर बता सकते हैं आप? सर एंड वाला लिखेगा, मतलब CS है तो S लिखेगा। CS लिखेगा और उसके बाद \0 लिखेगा, जिसको नल कैरेक्टर कहते हैं। ये आप सबको पता है? यस ठीक है ना, तो वो नल कैरेक्टर भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी ये करेगा, सारिम्बेग रीड करेगा और उसके बाद डॉट की जगह वो \0 एंटर कर देगा, नल कैरेक्टर, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद ईमेल एड्रेस है। ईमेल एड्रेस को हम क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस में कोई स्पेस नहीं होती, तो उसको हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ईमेल के बाद GP है, GP को हम CGPA को हम डायरेक्टली रीड करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको चला के दिखाता हूं, इसको बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। तो लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। यहां पर आ गया, आ जाओ भाई, students.txt यही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। सर आपने कॉल नहीं किया, ओह, कॉल नहीं किया हुआ, क्या नाम है इसका, लोड लोड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आ गया जी S_S, और यहाँ आ गया साइज, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम चला लेते हैं, डीबग मोड में चला लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अब हम इसको वॉचेस में देखते हैं।
रोल नंबर में इस वक्त गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखना, आप पहले दफा मैं रीड करता हूँ, देखते जाइए यहाँ पे क्या होता जा रहा है। लोकल्स में आए ना तो यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त रोल नंबर में गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो मुझे देख के बताते जाएं, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो रोल नंबर में क्या आ जाएगा, बता दें यार क्या आ जाएगा। ये टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है ना, क्या आ जाएगा, 1391। मैं उठा कर इधर ले जाता हूँ बस, ताकि आपको नजर आए। और की हो गया नो, एक मिनट, ये थोड़ा कुछ कर रहा है काम, मैंने इसको यहाँ पर फिक्स किया था। ओह चलो जी, आई होप कि ये मेरा डेटा नहीं उड़ाया इसने। ये देखें जी, ये है, इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ से हम ऊपर लेके गए, यहाँ पे हम इसको डीबग मोड में लेके आते हैं और यहाँ जाते हैं, ये नोटपैड फाइल है, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और यार इसको क्या मसला है, विजुअल स्टूडियो कोई प्रॉब्लम है। चलो इसको फिर वहीं से दिखाता हूँ, क्या रीड करेगा बता सकते हैं आप, दोबारा से वहां करेगा। सॉरी फॉर दिस। यहाँ गए, इसको ओपन किया, सोर्स फाइल, हाँ जी बता सकते हैं आप सबसे पहले क्या रीड करेगा वो, जब पहली दफा ये लोड चल रहा होगा फॉर लूप, तो रोल नंबर में क्या रीड करेगा, 1391। 1391, ठीक है। फिर इग्नोर करेगा और फिर नेम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको ना आपको डीबग करके चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये रोल नंबर में आ गया, लोकल्स में जाते हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि रोल नंबर में भी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है और ये इसने रूट किया और ये 1391 आ गया। ये फ्लोटिंग वैल्यू क्यों दिखा रहा है, हमने सर हमने बनाया, सिर्फ डबल बनाया था। ओह सर हमने sorry। उसको डबल लिया हुआ, इंट में नहीं लिया हुआ। वो हमने दिखाने के लिए आपको किया था ना, तो उसको हम इंट कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर गए हम, ये हम रोल नंबर पे आए और रोल नंबर 1391 आ गया, ठीक है जी, ठीक है। यस सर। ये आ गए और लेटर इग्नोर हो गया और अब नेम में देखें क्या रीड हो गया, सारी बेग रीड हो गया। अच्छा बाय द वे, अगर मैं ये अगर देखो ये देखो, ये मैं इस लाइन को ना को पकड़ के ला मैं आगे ले जाता हूँ, ठीक है। तो उसने रीडर डॉट इग्नोर नहीं चलाया होगा, ठीक है ना। और अब मैं अगर गेट लाइन करूँ ना, तो सारिम बेग के बाद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिर्जा अथर बेग। अब ये जो स्पेस है ना, ये भी इसके अंदर आएगी और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने F10 प्रेस किया, यू कैन एक्चुअली सी कि ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, बैकस्लैश टी आ गया था, टैब आ गया। _t लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने इग्नोर वाला नहीं दबाया था, ठीक है। अच्छा ये आपने रीड कर लिए, लेकिन अपने आपने रीड इसमें नहीं करने थे, हमने तो बेसिकली अरे में रीड करने थे। तो अरे में रीड करने के लिए क्या करें, ये तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ना, इनमें तो रीड नहीं करना था मैंने तो अरे में लोड करना था। तो मुझे ये इसमें लोड नहीं करना चाहिए, मुझे किस में लोड करना चाहिए, स्टूडेंट्स वाली अरे में SS की ith एंट्री का डॉट रोल नंबर, इसमें मुझे रीड करना चाहिए। और सिमिलरली ये जो है, ये भी इसके अंदर लोड होना चाहिए और ये भी इसके अंदर लोड होना चाहिए, ये भी इसके अंदर लोड होना चाहिए और ये भी इसके अंदर लोड होना चाहिए और ये भी इसके अंदर और इसके अंदर। डज इट मेक सेंस टू यू? यस सर। ठीक है। यस सर। और आप देखें, मैं अगर चाहूं तो मैं इस डेटा को प्रिंट भी करवा सकता हूं। सो वॉइड प्रिंट स्टूडेंट्स, और इसको यही अरे भेज देते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। कंट्रोल C और यहां कर देते हैं कंट्रोल V, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ पे यही लूप लगा देते हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज कि क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या फर्क होगा इसके अंदर, तो सी आउट करेंगे रीडर की जगह, रीडर की जगह C आउट कर देंगे और यहां पर हम इसकी जगह क्या कर देंगे, C आउट टैब कर देंगे, ठीक है। ठीक हो गया। और इसकी जगह हम क्या कर देंगे, बस कहेंगे जी इसको बस C आउट करा दो, ठीक है।
ठीक है जी। और इसकी हमें जरूरत नहीं है, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, \t कर देना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर फादर नेम जो डिस्प्ले करना है उसकी जगह भी हम क्या कर देंगे, cout कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है। यस सर। और इसकी जगह भी हम ये कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर भी हमें ये करना पड़ेगा। फिर क्या मसला आएगा इसके अंदर, मुझे बताएं, बता सकते हैं आप क्या मसला आएगा? अरे एक साथ आ जाएंगे, टैब से आपने सारे एक साथ आ जाएंगे। सारा तो सी हमें, आउट एक साथ आ जाएगा। हाँ, तो हमें दरमियान में हर एक के टैब लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पे हम \t कर देते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से यहाँ पर हम हर आउटपुट करने के बाद हम ऐसा करते हैं, हम \t कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ लेके आते, सॉरी, यहाँ लेके आते हैं, लेकिन कंट्रोल Z, यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, यहाँ पे भी कॉपी कर दिया, ओहो, यहाँ पे भी कॉपी कर दिया और यहाँ पे भी कॉपी कर दिया। ठीक है जी। और एक डेटा आउटपुट करने के बाद हम क्या करेंगे, cout एंटर कर दें। ठीक है, लेट अस सी जी। इस प्रोग्राम को चलाऊं तो आउटपुट हो जाएगी? कॉल करवा दे सर। कॉल करवा देते हैं जी, SS और यहाँ पे आ जाएगा जी साइज। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम SS नहीं था, S_S था। ठीक है, सो लेट्स सी, हमारा डेटा लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई। सर सिस्टम पास कर लें। सिस्टम पॉज करते हैं, सिस्टम पॉज, चैलेंज चला देते हैं। ये देखो जी, आउटपुट आ गई है। ठीक है, वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही, वो अलग बात है, लेकिन आउटपुट आ रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा तो ये एटलीस्ट एक पेज पे आ जाएगा। तो इसको मैं 18 कर देता हूँ तो मेरे ख्याल में ये एक पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली सी कि हमारी आउटपुट आ गई है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, लेकिन वो हम कर सकते हैं। उसका एक तरीका क्या होता है, टैब ना डालें बल्कि एक काम करें, देयर इज सम वेरी नाइस फंक्शन, इट्स कॉल्ड setW। पता है आप सबको? जी सर। यस सर। यस तो जो सर। नेम है, नेम की मैं कह देता हूँ कि विड्थ है 30। ठीक है, और यहाँ पर इस फादर नेम जो है उसकी भी विड्थ मैं कर देता हूँ 30, और इन टैबों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये सारा यूनिफॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बेशक यूनिफॉर्म है, तो ये मेरे ख्याल में अब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। कौन सी होती है लाइब्रेरी, याद है? आईओ मैंने IO मैनिपुलेशन। ठीक है, .h। ठीक है, तो कंट्रोल F5 और आप देख लेते हैं। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, नहीं मैक्सिमाइज करता हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ। यू कैन एक्चुअली सी कि अब हमारी आउटपुट जो है वो कदरे बेहतर आ रही है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो हमारा डेटा आ गया। अच्छा, अब मैं एक काम करना चाहता हूँ कि मैंने डेटा लोड कर लिया है। सो नाइस थिंग इज कि देखो, अब मैंने डेटा लोड कर लिया, मैंने प्रिंटिंग करनी थी, तो अगर मैंने प्रिंटिंग सारी की सारी अगर मैंने एट्रीब्यूट्स अरे में रखे होते तो मुझे वो पता नहीं कितनी अरेज भेजनी पड़ती, उनके हर एक के अलग अलग साइज भेजने पड़ते। यहाँ फायदा क्या है, यहाँ फायदा यह जहां पर भी भेजना है, ये डेटा स्ट्रक्ट की अरे भेजी और साथ साइज भेजा, मैंने कहा चलो जी जो करना है करो उसके साथ। ठीक है, तो ये देखा जी, मैं अभी आपके सामने इसको सॉर्ट करके दिखाता हूँ। सो वॉइड सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं CGPA। क्या क्या पैरामीटर पास होगा इसको, जी दसो। यही? एक्सक्यूज मी सर, जी बताएं। सॉर्टिंग से पहले आप एक दफा इसकी मेमोरी पिक्चर बना के दिखा सकते हैं, अरे कैसे बनी होगी? बिल्कुल जी, बना के दिखा देते हैं, पावर पॉइंट। ठीक है जी, इसका हम बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लैक, मुझसे ये वाइट देखा नहीं जाता। अप्लाई टू ऑल कर देते हैं और यहां से हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि
ये हमने अभी हमने जो डेटा बनाया है ना, इसकी अगर आप तस्वीर देखें तो तस्वीर कैसे बनी हुई है, वो तस्वीर कुछ ऐसे बनी हुई है कि ये जो हमारी इस वक्त की जो मेमोरी है, अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूं तो इस प्रोग्राम में इस वक्त की जो मेमोरी है वो क्या है। ये देखें, ये कितने कितने वेरिएबल बनाए, 1 2 3 वेरिएबल बनाए है ना हमने। तो ये क्या क्या बनेंगे, ये हमारा स्टैक होगा, ठीक है। इसमें सारी की सारी जो मेमोरी बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, वो हमारे मेन में बनी हुई है। उसमें क्या क्या है बताएं मुझे। कैपेसिटी है, तो यहाँ पे 4 बाइट की कैपेसिटी होगी, ठीक है। इसका नाम होगा क्या, कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद है साइज, साइज यहाँ पर कहीं होगा इसके ऊपर, ठीक है। एक्चुअली यहाँ नहीं होगा, ये इसके साथ ही यहाँ छोटा सा होगा, ठीक है, लेकिन मैं ऊपर बना रहा हूँ। उसके बाद बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये जो आपने स्टूडेंट बनाया ये है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा ब्लॉक होगा, ठीक है। और ये मजीद डिवाइडेड होगा इनटू ब्लॉक्स, ठीक है। इसको मैं जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली आपके पास स्टूडेंट की अरे होगी, ठीक है जी। बता सकते हैं आप कितने साइज की अरे होगी, बता दें कितने साइज की अरे होगी। तो यहाँ पे तो 3 है। और भाई कितने साइज की अरे है, 50 साइज की अरे होगी, ठीक है ना। लोड 3 हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन अरे तो 50 साइज की बनी हुई है। और बाद में हमने बताया था कि हमारी हर अरे जो है वो कितने, हर ब्लॉक कितने साइज का है, बता सकते हैं आप। 100 और ठीक हो गया है भाई, या 100 हर स्ट्रक्ट जो है वो 100 साइज का है। तो ये जो अरे पूरा का पूरा स्ट्रक्ट है, ये जो पूरा का पूरा अरे बनेगी, उस वो कितने ब्लॉक्स होंगे, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ये ब्लॉक नंबर 3 है, वेयर एवरी ब्लॉक इज 100 बाइट। सर 100 ये आखिरी ब्लॉक है, शाबाश। जो कितना हो जाता है, 5000 5000 हो जाएगा, ठीक है ना। डज इट मेक सेंस। तो ये 5000 बाइट है जो बेसिकली एलोकेट हुए हैं, और ये है बेसिकली एस, और ये है इसका कोई एड्रेस, लेट्स से मैं कहता हूं 0x100। ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, लेकिन इमेजिन करो हेक्साडेसिमल में नहीं है। लेट्स से ये किस में है, ये आप समझ लें डेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है 0x100। मुझे बता सकते हैं दूसरे ब्लॉक का एड्रेस क्या है, क्या होना चाहिए, कहां से शुरू होता है। सर 200 शाबाश, 0x200 शुरू होता है। और बेसिकली इसका नाम है S0, इसका नाम है S1, ठीक हो गया। और ये क्या है, ये है 0x300 से शुरू होता है, और जो आखिरी है वो 0x, हाँ जी क्या होगा याद है आपको, 5000 4099, ठीक है ना। से शुरू होगा, नहीं 900 से शुरू होगा, सॉरी, ठीक है ना। 100 ब्लॉक्स हैं इस तरह से, ठीक हो गया। और ये बनता है S49, ठीक हो गया। डज इट मेक सेंस, सही है। और हर ब्लॉक के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक है रोल नंबर का, एक 50 की यहाँ पे अरे पड़ी हुई है जिसका नाम है नेम, फिर से फादर नेम, और ये सारे के सारे ब्लॉक्स के अंदर पड़े। और जब आप कहते हैं SI.roll नंबर, तो वो बेसिकली SI पे जाता है। तो ये लेट से SI है, उसका डॉट रोल नंबर का मतलब है इस एंट्री को वो यहां से उठाए। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है बेटा। टेक 1 मिनट ब्रेक एंड थिंक अबाउट इट। कोई इश्यू है तो मुझे बताएं। ये सबको क्रिस्टली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी आगे सॉर्टिंग करने जा रहा हूं और वो इसी के ऊपर बेस्ड है। 1 मिनट का ब्रेक लें और सोच कहनी है आपने मुझसे, कहनी है तो। सर आखिरी वाले का एड्रेस 5000 नहीं होना,
S49 का। ऑलराइट, कोई सवाल तो नहीं किसी का? जी, एनी क्वेश्चन? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी? सर ये लास्ट इंडेक्स का एड्रेस 5000 नहीं होना चाहिए? नहीं, 5000 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास अरे है वो 10 साइज की है, तो आखिरी वाले का इंडेक्स क्या होगा? लेट्स से मैं 10 साइज की अरे बनाता हूं, चलो ये बता दो। और पहले वाले का, और लेट्स से मैं सुनो बात गौर से, मैं कहता हूं अगर मेरे पास यानी 10 साइज की मैंने अरे बनाई है, इंटीजर अरे बनाई है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि पहले वाले का एड्रेस है 100 और इंटीजर अरे बनाई है मैंने, दूसरे का 104 होगा, यानी 1 ज़रब 4, दूसरे और यानी सेकंड इंडेक्स जो A2 है वो कितना होगा, और A9 कौन सा होगा? A9 9 into 4 होगा जो कि 36 बनता है। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर 49 into 100 बनेगा। ठीक है, 100 के जंप हो रहे हैं ना, ठीक है ना? ठीक है, डज इट मेक सेंस? एक मिनट, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये तब होता 49, अगर ये 000 से शुरू होता। यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो इसका एड्रेस क्या होना चाहिए? इसका एड्रेस 0x5000 होना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, सॉरी जी मेरी तरफ से गलती है।
ठीक है, ये वो तब होता है जब इसका एड्रेस जो है वो 0000 होता। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कौन बोला है, कौन बोला यार, बता दो, कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें इनाम ही देना था मैंने। चलो आप नहीं, आप नहीं मिलेगा, चलो बाहर हो जाओ। चलें जी। अच्छा जी, मैंने सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू सीजीपीए। कैसे करेंगे, फॉर लूप इंटीजर t इज इक्वल टू, बबल सॉर्ट कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 1, t इज लेस देन और इक्वल टू साइज। इतनी दफा मैंने बबलिंग करनी है, और बबलिंग क्या थी, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, और मुझे नहीं पता यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, और यहां लिखते हैं हम i प्लस प्लस, और हमारा आइडिया क्या था, इफ, हाँ जी, एस एस, अगर सिंपल अरे होती तो हम कहते हैं ए आई को, ओहो, ए आई को कंपेयर करो, इफ दैट इज ग्रेटर देन ए आई प्लस 1। अच्छा, हमने तो असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, ये थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से हमने असेंडिंग में करना है, सबसे लोएस्ट सीजीपी वाला टॉप पर आ जाए, तो ये सिंपल सा तरीका था। ठीक है, और यहां पे हम कर देते थे स्वैप। ठीक है, स्वैप में करते ए आई, और यहां करते ए आई प्लस 1। ठीक है, डज इट मेक सेंस? लेकिन यहां मसला यह है कि यहां पर अरे नहीं है, यहां पर स्ट्रक्ट है, और स्ट्रक्ट की अरे है। तो पहला तो मेरा सवाल यह है कि यहां पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे उसका जीपी आना चाहिए। डॉट जीपीए, तो हमें एस एस का ith का डॉट सीजीपीए सेलेक्ट करना है। इफ दैट इज ग्रेटर देन एस एस के, इसकी के i प्लस 1 का डॉट सीजीपीएस, अगर ये इससे ग्रेटर देन है तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को कर देंगे स्वैप, यानी एस एस के ith इंडेक्स को मैं एस एस के i प्लस 1 इंडेक्स से स्वैप कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं ये स्वैप आपके सामने लिखता हूं, ये स्वैप स्ट्रक्ट है। तो ये कैसे काम करता है, मैं ये सामने आपको लिख रहा हूं, यहां पे स्वैप स्ट्रक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा, ये void स्वैप स्ट्रक्ट। इसको 2 स्टूडेंट पास होते हैं, और वो एम्परसेंटली पास होते हैं। ठीक है, और याद है हम 2 इंटीजर का स्वैप कैसे लिखते थे, 2 इंटीजर के दरमियान में स्वैपिंग करनी हो तो कैसे करते हैं, हम लिखते हैं बाय रेफरेंस 2 इंटीजर होते थे, ए, और फिर क्या करते हैं बताएं मुझे, अगर लेट्स से ये स्टूडेंट ना होते, इंटीजर होते, और फिर क्या करते हैं, A is equal a to इज B, इक्वल टू बी, और b इज इक्वल टू क्या कर देते, टी, T, ऐसे करते थे। अच्छा, यहां पर ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा, दी ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे इंटीजर की जगह आप लिख दें क्या, स्टूडेंट। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये पता कैसे काम करती है, ये ऐसे काम करती है कि ये पावर पॉइंट स्लाइड पे दोबारा देखें, आपके पास यहां पर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्ट पड़ा हुआ है, और वो स्टूडेंट का स्ट्रक्ट है जिसका नाम है ए, और यहां पर एक स्ट्रक्ट है जिसका नाम है बी। ये ना 100 बाइट्स हैं, कितने बाइट्स हैं, 100 बाइट्स, और यहां पे भी 100 बाइट्स हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम स्ट्रक्ट्स हैं। जब आप लिखते हैं ना b इज इक्वल टू ए, इसका मतलब पता क्या होता है, वो कहता है भाई ये जो 100 बाइट्स है ना, और ये जो 100 बाइट्स हैं, इनको बाइट बाय बाइट यहां पे कॉपी कर। ये है इस स्टेटमेंट का मतलब, कि क्या कर दो, इसको बाइट बाय बाइट कॉपी कर, और जब बाइट बाय बाइट कॉपी होगा तो सब कुछ कॉपी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बात आपको, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, जी सर, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना, ये आपको पता लग जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब मजे की बात आगे चलती है, और वो बात ये है कि हम यहां गए तो ये हमारा काम बिल्कुल ठीक चलेगा, क्योंकि बेसिकली एक टी स्ट्रक्ट बनाया जो कि 100 बाइट का है, ए के 100 बाइट टी के 100 बाइट को असाइन हो गए, और जब ए इज इक्वल टू बी किया तो बी के 100 बाइट ए के 100 बाइट के ऊपर लिखे गए, और जब बी इज इक्वल टू टी किया तो टी के वाले सारे 100 बाइट बी पर लिखे गए, जिसका मतलब स्वैपिंग हो गई। डज इट मेक सेंस? और उसके बाद अगर हम प्रिंट कराएंगे, यानी हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू सीजीपीए s_s, और यहां लिखते हैं साइज, और यहां लिखते हैं क्या बताएं मुझे, यहां लिख देते हैं दोबारा से प्रिंट स्टूडेंट।
ठीक है, s_s और यहां लिख देते हैं साइज। ठीक है, ठीक है। और यहां पे हम लिखते हैं जी बिफोर सॉर्टिंग, डॉट 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 बैकस्लैश n और यहां पे हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पे लिख देते हैं क्या, आफ्टर सॉर्टिंग। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। बिफोर सॉर्टिंग और ये बाहर ही नहीं आया जी, इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग। सर वो फॉर की लूप की कंडीशन ही लगाई हमने। बिल्कुल, यहाँ कंडीशन लगनी थी जी, वो क्या कंडीशन होगी? Sir, I is less than size. ओ नहीं, i+1 इज लेस देन साइज, गधे। सॉरी सॉरी, नाराज ना होना। हाँ जी, क्योंकि i+1 आगे जा रहा है ना, तो मैं उसको उसको कैप लगानी। ठीक है, गंदा बच्चा। ठीक है, जी मेक सर। सेंस? आई एम सॉरी, गधा नहीं कहना चाहिए था, बट ठीक है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी कोई एक्सेप्ट बात कर नहीं, लो चलता है यार। सर कोई बात नहीं। चलो जी, ओके सर, थैंक यू जी। तो यहाँ पर हम देखें, ये इसको सॉर्टिंग कर देते हैं और सॉर्टिंग के बाद देखें वैसी करिए, सरफराज ही सबसे ऊपर आया है, सीधी भी सबसे कम है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? अब आप चाहें तो बाकी चीजों के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाम की बेस पे सॉर्टिंग करनी है। अब नाम की बेस पे सॉर्टिंग करने का तरीका ये है कि ना, हमने दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में कंपैरिजन करना है, दो कैरेक्टर अरेज के दरमियान में कंपैरिजन करना है। अब उसका सेट से मैं कहता हूं सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू सीजीपी था ना, मैं कहता हूं सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू नेम कर देते हैं। ठीक है, सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू नेम्स कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जब सीजीपी लिख रहे थे, अब हम नेम करना चाहते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, देयर इज अ वेरी फेमस फंक्शन इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग कंपेयर। पता है आपको स्ट्रिंग कंपेयर का? यस सर, यूज किया होगा strncmp। हाँ, वो आपने यूज किया होगा, strncmp, जिसके अंदर पैरामीटर पास होते हैं। अच्छा, यहां पर एक और तरीका ये है कि मैं यहाँ पे ना स्ट्रिंग नेम आई कहता हूं, मैं जानबूझ के स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं, और यहां पर मैं ये देखें क्या काम करता हूं, और यहां पर मैं डॉट नेम कर देता हूं और ये मैं लिखता हूं स्ट्रिंग नेम i+1 की जगह मैं यूं लिख रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू ss i+1 डॉट नेम। ठीक है, अच्छा अब मजे की बात है आगे। अच्छा, मैं ना इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, ये कि कहीं पर भी मैं ना सारे के सारे स्मॉल लेटर कर देता हूँ, ताकि वो उसका मसला ना हो, इसका मसला ना हो भला, वो अदरवाइज ना वो इसको भी वो ट्रीट करना शुरू कर देता है ना कि कैपिटल लेटर है स्मॉल लेटर, क्योंकि आज की वैल्यू के साथ उसने कंपेयर करना होता है। ठीक है ना, तो मैं इन सारों को स्मॉल लेटर में लिखता हूँ, मिर्जा अथर बेग साहब। ठीक है जी, यहाँ पे जाहिद लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं मोहम्मद लिख देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ दाद और खान। ठीक है जी, ठीक है, ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी हम बाद में बनाएंगे, लेकिन बेसिकली स्ट्रिंग लाइब्रेरी एक मजेदार चीज ये है कि इसके अंदर अच्छी बात ये है कि इसमें ना, अब आप क्या करें, नेम आई इज लेस देन नेम i+1 कर। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक चलेगा। और आप पता किस बेस पे सॉर्टिंग हो जाएगी? स्ट्रिंग की मजेदार बात यह है कि वो अल्फाबेटिकली देखता है कि अगर मैं कहना चेक कर रहा हूं ना कि नेम आई इज लेस देन नेम 2, इसका मतलब बेसिकली क्या है? वो कहता है कि स्ट्रिंग के दरमियान में कंपैरिजन करना हो तो उसका मतलब ये होता है कि अगर एक स्ट्रिंग है लेट्स से ABC और दूसरी स्ट्रिंग है CED, तो बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा? ABC बड़ी है या CED बड़ी है? CED बड़ी है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली देखा जाए तो कौन सी बाद में आएगी? CED बाद में आएगी। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लिख दूं, आप बताओ आप कौन सी आएगी पहले? ये ट्रू रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा? फॉल्स होगा। अब बताओ, ट्रू होगा। अब ट्रू होगा। ठीक है, और व्हाट अबाउट दिस? फॉल्स। अब फॉल्स होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और व्हाट अबाउट दिस? अब बताओ,
ट्रू होगा सर। अब ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि सेड पहले आएगा, सी दो बाद में आएगा, ठीक है। सो देखें जी, अब हमने सॉर्टिंग कर दी विद रिस्पेक्ट टू नेम्स, और आप देखें जी मैं अब यहाँ पर दोबारा से जाके सॉर्टिंग, सो आफ्टर सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, CGPA, ठीक है। और यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने कॉपी किया और कॉपी जाके यहाँ पे पेस्ट किया। आफ्टर सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू CGPA की जगह मैंने यहाँ पे जाके लिखा विद रिस्पेक्ट टू नेम्स, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से सॉर्टिंग कर दी और यहाँ पे मैंने भेज दिया, यहाँ पे हम सॉर्टिंग कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू नेम्स, और यहाँ पे लिखते हैं SS_S और यहाँ लिख देते हैं क्या, साइज, ठीक है जी, ठीक है। कंट्रोल F5 और इसको कर देते हैं मैक्सिमाइज, एंड नाउ यू कैन सी, ओए क्यों नहीं आया, आ गया। आफ्टर सॉर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू नेम, अब आप देख सकते हैं कि आगा फारूक पहले आया, फिर सरफराज आया, फिर सारे आया, क्योंकि नाम में सरफराज है और सारे से ऊपर आना चाहिए। डज इट मेक सेंस टू यू और इट डजंट मेक सेंस, ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। अच्छा, मैं आज जानबूझ के थोड़ा सा स्लो गया, ठीक है, और इसकी एक वजह है, और इसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि आप अभी ना, हम बेसिकली एक बड़ी मजेदार आपको असाइनमेंट देने लगे, अभी सारा आपको भेज देगी, और वो असाइनमेंट है क्या, वो असाइनमेंट कुछ ऐसे होगी कि ना, अब आप चाहें तो स्ट्रक्ट के ऊपर बड़े मजे मजे के काम कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं एक और बड़ा मजेदार काम कर सकता हूँ। आप चाहें तो, याद है हमने अरेज बनाते थे, हम अरे आमतौर पे जब हम अरेज बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, हम अरेज बनाते थे, तो अरे हम जहाँ जहाँ अरे भेज रहे होते थे हमें उसका साइज भी भेजना पड़ता था। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और स्ट्रक्ट बनाता हूँ, ये देखें क्या मजे का स्ट्रक्ट होगा ये स्ट्रक्ट, इसका नाम रखूंगा अरे, और ये देखना मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अरे बना दूंगा, ठीक है, इंट वीज, और यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट इंट कैपेसिटी रख दूंगा, और यहाँ पर मैं रख दूंगा नाम, सॉरी, लेट्स से इज इक्वल टू 1000, और यहाँ पे मैं कैपेसिटी लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट साइज, ठीक है। तो ये देखना ये क्या मसला है, अच्छा इसको फिर ग्लोबल बना देते हैं, और सही है, चलो जी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दी कैपेसिटी, तो मैं ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। या इसका तरीका ये है कि यहाँ पर आप एक हैश डिफाइन कैपेसिटी लिख दें, इसमें इक्वल टू नहीं आता, और यहाँ पे कैपेसिटी, ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कैपेसिटी लिखेंगे वहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। और आप एक मजे का काम कर सकते हैं कि आप स्ट्रक्ट बनाए अरे का, और अब आपने जहां भी अरे भेजते थे, तो याद है हम अरे भी भेजते थे, साथ साइज भी भेजते थे, अब आपको सिर्फ अरे का स्ट्रक्ट भेजने की जरूरत है, उसका डॉट साइज करेंगे तो साइज आ जाएगा, डॉट वीज करके किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, ये ना सारा भी आपको लोगों को भेज रही है एक स्टूडेंट्स की अरे के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर हम काफी सारे सॉर्ट्स आपसे लिखवाएंगे और उसको आप करें मैनिपुलेट, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा भी एक, मुझे ना थोड़ा दरमियान में डिस्टर्बेंस होती रही है, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था एक छोटी सी, ठीक है, तो मैं कल के दिन के लिए आप रेडी रहें, कल का लेक्चर काफी हैवी है, क्योंकि हम लोगों ने बनाना क्या है, हम लोगों ने बेसिकली ये वाली गेम बनानी है। कौन सी गेम आपको मैंने बताई थी, जो नोकिया की स्नेक गेम, स्नेक गेम है ना। अच्छा, आप लोगों ने काम करना है बेटा, ये ना ये अच्छी तरह थोड़ा खेलें और ना थोड़ा सा सोचें कि ये जो नोकिया की गेम मैंने अगर ऑनलाइन खेल, नोकिया गेम ऑनलाइन, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आई थिंक ये है, ये कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये गेम मैंने बनानी हो, सो प्ले नाउ, तो ये गेम अगर फॉर एग्जांपल मैंने खेलनी हो, बनानी हो, मैं कैसे बताऊँ, ठीक है। और मैं आपको हल्का सा, अगर यार चल जाए यार, की हो गया, एक मिनट ये चल जाए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो लेट्स रन दिस, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये असल में है क्या, तो लेट्स सी। अच्छा, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, तो ये मेरी स्नेक गेम है ना, तो प्रेस टच एवरीवेयर एनीवेयर। अच्छा, ये मेरा कैसा स्नेक है भाई, हाँ ये मेरा स्नेक है ना। तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो स्नेक है, ये स्नेक है क्या,
व्हाट इज स्नेक? स्ट्रक्ट है किस चीज का स्ट्रक्ट है? किस चीज का स्ट्रक्ट है? उसके सर, अंदर क्या इसके है? मुझे बता सकते हो स्ट्रक्ट में है क्या, ये बताओ। एक स्नेक सर अरे होगी इसकी स्ट्रक्चर। अरे होगी, क्या होगा उसके अंदर, उसमें होगा क्या? का करेक्टर होगा। नहीं, कैरेक्टर क्या होगा? कैरेक्टर बुद्धि का पता, कैरेक्टर से पता लग जाएगा स्नेक यहाँ पर होना है। उसकी पोजीशन होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली स्नेक कुछ भी नहीं है। स्नेक बेसिकली पता क्या, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। एक्चुअली स्नेक पता क्या है? तो लेट मी टेल यू कि बेसिकली हम क्या बनाने के लिए जाएंगे। हम बेसिकली, तो मैं एक मिनट कंट्रोल एंड करता हूँ और यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ। बेसिकली मैं सबसे पहले एक स्ट्रक्ट बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा पोजीशन। ठीक है? ओए, ये क्या चल पड़ा है? ये है रिवर इंडस। और की हो गया, रिवर इंडस चल पड़ा है। अच्छा जी, एक्चुअली हम एक स्ट्रक्ट बनाएंगे पोजीशन का, जिसमें बेसिकली रो होगी और कॉलम होगा। ठीक है? एंड यू नो व्हाट विल बी स्नेक? स्नेक विल आल्सो बी ए स्ट्रक्ट। इसका नाम होगा स्नेक। और मजे की बात, स्नेक विल बी नथिंग बट पोजीशन की। अरे और लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरी जो इसका मैक्सिमम जिसका साइज हो सकता है ना, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि मैक्सिमम स्नेक का साइज हो सकता है। सो मैक्स कैपेसिटी वो लेट्स से 1000। ठीक है? जो मेरी स्क्रीन की डायमेंशन है वो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स कैपेसिटी। ठीक है? बट ऑफ कोर्स ये तो मैंने मैक्सिमम पोजीशन की अरे बना दी है, लेकिन असल जो मैंने यूज करनी है वो मेरी साइज होगी। ठीक है? ये मजेदार बात होगी ना। और बाद में हम इसमें और चीजें भी ऐड करेंगे। और बेसिकली व्हाट इज ए स्नेक? स्नेक इज नथिंग बट एन अरे ऑफ पोजीशंस। और 0th इंडेक्स पे बेसिकली क्या पड़ा होता है, बता सकते हैं आप? 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा होता है? जी आप बता सकते हैं 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा होता है? 0th इंडेक्स पे इस स्नेक का क्या होता है? स्टार्टिंग पोजीशन। वेरी गुड। कि स्नेक का हेड बेसिकली 0th इंडेक्स पे उसका हेड होता है। आखिरी इंडेक्स पे क्या पड़ा होता है? उसकी टेल होती है। उसकी टेल होती है। अच्छा मेरी बात सुनो, स्नेक मरेगा कैसे? वाह 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 वाह, बताओ। वो अपने आप से ही टच कर देगा, लाइट वो कर अपने आप से ही टकरा जाएगा। वेरी गुड। कि जब उसकी हेड की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन के बराबर हो जाएगी जो उसकी बॉडी में से कोई पोजीशन बनती है। ये बात समझ में आई बात? सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये गेम हम कैसे बनाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल गेम। मजेदार बात ये होगी कि हम ये ऐसे बनाएंगे कि एक स्नेक के लिए हम बनाएंगे और उसके बाद ये स्नेक के 2 ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो वो डबल स्नेक चलना शुरू हो जाएंगे स्क्रीन के। तो बेसिकली मल्टीप्लेयर स्नेक बनाना इसमें कोई मसला ही नहीं होगा। क्यों बोला? कि अगर 5 प्लेयर खेलना चाहते हैं तो स्नेक्स में 5 की हम अरे बनाएंगे, हर एक अपना इंडिपेंडेंटली चल रहा होगा और गेम चल रही होगी। तो आप एक ऐसी गेम बनाएंगे जिसमें मल्टीपल प्लेयर एक ही स्क्रीन पर अपनी अपनी कीबोर्ड से खेल रहे होंगे। Isn't it lovely? So please think about it कि ये गेम अगर मैंने बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। Everybody understand? ठीक है? So मेरा एक ना छोटा सा क्विज ज़हन में रख लें। एक तो आपने ये स्ट्रक्ट को ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर देनी है। मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद असाइनमेंट सारा भेज दीजिए। दूसरा जो आपने काम करना है वो ये कि स्नेक गेम का पेपर पे फ्लो बनाना है आपने, कि आपके ख्याल में पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। और इसकी मेमोरी के लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। सी यू इन द कमिंग क्लास। ठीक है? आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें सारा। थैंक यू सो मच। जी कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप, वरना यू में लीव। अच्छा एक मिनट, सारे अटेंडेंस सारे एक दफा दोबारा एक मिनट